कलायत से विधानसभा चुनाव में कौन होगा बीजेपी का चेहरा? क्या फिर से कमलेश डांडा को टिकट देने पर मजबूर होगी बीजेपी, या फिर पंडित विनोद निर्मल पर भी बीजेपी चल सकती है दांव? साथियों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों में भले ही बदलाव हो गया हो, लेकिन सभी पार्टियों में टिकट को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बात अगर कलायत विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवारों की करे तो एक बार फिर से कमलेश डांडा का नाम सबसे पहले पायदान पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां चर्चाएं थी कि अब की बार बीजेपी कमलेश डांडा की टिकट काट सकती है, लेकिन ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा। यह बात हम किस आधार पर कह रहे हैं वो अब हम आपको बताते हैं। साथियों, इसका पहला कारण अगर देखा जाए तो कलायत सीट पर बीजेपी के पास कमलेश डांडा से बड़ा कोई जाट चेहरा नहीं है। कमलेश डांडा ही बीजेपी के पास इस सीट पर एक ऐसा जाट चेहरा है जो एक बड़ी पहचान रखती है। वहीं दूसरी तरफ कमलेश डांडा के कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। कमलेश डांडा एक ऐसी नेत्री रही है जो कि किसी भी विवाद से दूर रही है। कमलेश डांडा पर भले ही राजनीतिक आरोप लगते रहे हो, लेकिन वह किसी भी मामले पर खुलकर नहीं बोली है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो या फिर किसी अन्य आंदोलन की बात हो, कमलेश डांडा ने हमेशा ही बीजेपी में रहते हुए भी इनको लेकर चुप्पी साधे रखी है। कमलेश डांडा उनकी शराफत के नाम से पहचानी जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी को उनको ही टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। दूसरा, अगर कोई नाम इस सीट पर निकलकर सामने आता है तो वो है पंडित विनोद निर्मल। बता दें कि अगर बीजेपी इस सीट पर नॉन जाट का दाव खेलना चाहेगी तो पंडित विनोद निर्मल भी बीजेपी टिकटार्थियों की लिस्ट में आते हैं। पंडित विनोद निर्मल कुलदीप बिश्नोई के चहेतों में से एक हैं। अगर कुलदीप बिश्नोई पंडित विनोद निर्मल के नाम के बीजेपी हाईकमान के सामने बात रखते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी पंडित विनोद निर्मल को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दे। हालांकि ज्यादा चांस बीजेपी से कमलेश डांडा के ही लग रहे हैं, क्योंकि कलायत विधानसभा की पहचान जाटलैंड के नाम से है और जाट वोटर्स को लुभाने के लिए इस सीट पर बीजेपी किसी जाट नेता को ही अपना उम्मीदवार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द एयर न्यूज़।